हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं और आज हम जा रहे हैं अपने पुराने घर में थोड़ी सी साफ सफाई करने के लिए। दोनों जने चल दिए और जेंट्स जो है ना घर के, वे हमें सोचा है मशीन है ये। नु कह रहे गुड्डू के पापा हमारा काम तो निपटा नहीं 2 बजे तक। कहने को उधर साफ सफाई करी आई। मगर नहीं, अभी तो करके नहीं आई साफ सफाई। मगर मशीन तो हमें नहीं, अब तक तो यहाँ का काम निपटाया। चलो भाई चलते हैं। एक चार्जर लिया सी टाइप का, चार्जिंग पर लगा देंगे फोन। तो भाई आज बच्चों का खेलने का मैदान भी जो है पूरे पे ट्रैक्टर चल गया है। ये देखो बच्चों ने यहाँ पे अपने खेलने का फील्ड बना रखा था, लेकिन सामने जो है ट्रैक्टर ने बुआई कर दी। रूटरी चल रही पूरे खेत में और इन कुत्तों को देखो कितने मजे से नींद आ रही, आराम से पड़े बांध में। और ट्रैक्टर ने रूटरी से पूरा खेत पूरे दोपहर होगी ये बाए जा रहा और मुझे लगा इसमें ईंख बोए जाएगा, इसीलिए ये इतना बारीक मिट्टी करवा रही है। बच्चे काफी देर से यहीं बैठ के देख रहे थे। मुड्डे रख रखे, पानी की बोतल रख रखी, छोटी स्टूल रख रखी, सारी चीज यही रख रखी अपनी जरूरत की। तो चलो भाई अभी हम चलते हैं क्योंकि हमें काफी समय लगने वाला है। जब से हमने डीप क्लीनिंग किया है उसके बाद से पोछा लगाने का वहाँ पे समय नहीं मिल पाया। जरूरत से का काम जो हो वो करिया में थी। आजा प्रीति, केबल लेने के लिए भेज दी थी मैंने प्रीति को। हम आए ना, जानता नहीं हो रही हो कौन पी रहा है इसकी माँ का दूध, नु भी नहीं जानता हो। थोड़ा बहुत एहसास तो होगा इसमें है, जब तो तुझे आवाज लगाई पीछे थे। टक्कर मारे है नहीं, तेरी मम्मी को आवाज लगा कर बुला रहा। नु कह रही तेरी मम्मी जाने है तू, मगर जानता नहीं हो रही हो हैं। या उसके क्या नाम लाली के नीचे बढ़ जाकर थी दूध काटने के नाम की। आदमी की रात डरन लगी, ऐ डरन लगी तू। पिताजी मुझे काट दो। मर खाना देख, ये शैतान हो गया ऐ नंदनी, शरारती हो गया ये तो। देख टक्कर मारे। हाँ छोटू, हाँ छोटू, तू भी तो छोटू ही है। नु कह रहा आज हम कहाँ खेलेंगे। अरे भाई आज कहाँ खेलेगा, यहाँ खेलो। नहीं तो कहती मैं से जेवड़ा बढ़िया नहीं बढ़िया टक्कर मार के उठाने को हो रहा। ये भाई कर रहा और रस्सी सी बांध दी हेलो वृंदा, एक ही ना गड़खोल में भी घसे लगवा दी। नु कह रहे थे चाचा जख्म करवा लिए। करूँगा इसका भी इसकी वो सब बुन दी थी मैंने तो मक्खी वाली। साबुन तो 2-3 दिन से लगाने रहेगी ना, कलर पर तो बनवाई नहीं गई है। अच्छा आज भी ओए चलिए। देख डर गया, भीगी बिल्ली माचिस की तिल्ली। देख डर गया, डर गया, डर गया। ये डर गया आरुस। वृंदा अच्छी है, वृंदा अच्छी है, वृंदा अच्छी है। वृंदा अच्छी है। अब वृंदा अच्छी लगन लगी खुजा सिर पे। नीचे तो बड़ छोटा है नंदनी आराम से। देख ये तो मरखंडा है वाकई। मरखंडा बिजार बिजार नहीं है, ये वो कटड़ा है। आज सामने वाले खेत में बुआई का काम चल रहा ना, तो अपना बैट बॉल लेगा हमारे तो पहले इधर की साइड आगे। चलो चाबी मंगवा लो। आरुषि इधर आओ। तो डीप क्लीनिंग तो पहले कर रखी, लेकिन कितनी भी डीप क्लीनिंग करके छोड़ दो और ये तो गेट नहीं खुलते जब ये हाल है। ये देखो कीट पतंगे निकल रहे। गाइस आज हम आ चुके हैं घर साफ सफाई करने और मम्मी जी अब यहाँ पर झाड़ू लगा रही है। और क्योंकि मम्मी यहाँ पर कुछ काम होना है ना अभी। बारिश में ना यहाँ से स्काई लगता है, बस सारी वॉश बेसिन खराब होगी। देखो पर यहाँ हार्पिक डालते ही साफ हो जाएगी, कितनी भी गंदी हो। ये वैसे सिट से बनी हुई है ना, तो बिल्कुल साफ सुथरी होगी। देखो जरा सा हार्पिक गेट तो ही जैसी नहीं हो बिल्कुल। और इस पर थोड़ी सी देर और हार्पिक डाल के छोड़ देंगे ना तो साफ रहेगी। क्योंकि परिवार के भी आ करेंगे भाई, बाहर से पंडित जी भी आवेंगे तो हाथ धो गए सब, तो साफ सुथरा सा ही बढ़िया लगे। हाँ एक हाथ धोने की साबुन और ला देख। अच्छा पिताजी ला देंगे 10 रुपए की, हम क्या होंगे तो मंगवाऊंगा। तो भाई अभी किचन बिल्कुल क्लीन कर दिया है क्योंकि किचन में बड़े बड़े स्लैब है और स्लैब पे सामान सारा एडजस्ट हो जाएगा। ये तो पूरा खेलने में लग रहा। उधर प्रीति टॉयलेट में हार्पिक डाल रही, वॉश बेसिन बहुत गंदी हो रही थी, उसे भी उसने साफ कर दिया। अब हम रूम में साफ करेंगे। पहले एक रूम को खाली करना पड़ेगा, उसमें एक फोल्डिंग है, एक हमारा कूलर रखा हुआ है। पिताजी चाचा जी के बिस्तरे हैं वो उधर शिफ्ट कर देंगे प्रीति वाले रूम में, और गेट तो खुले ही रहेंगे इनके। अभी जो है निकाल देते हैं कूलर इसमें से। प्रीति इधर साफ सफाई करते करते ये कह रही मेरा तो मन ये कर रहा मैं इधर ही रहने लगूं, इधर के घर की रोज साफ सफाई हो जा करेगी। मैंने कहा देख मैं तो रहने की नहीं, तेरी मर्जी है, सो फेरी। तो नु कह रही गर्मियों में आग रहेंगे नहीं सो करेंगे। ये देखो गर्मियों कैसा घर छोड़ना हुआ, गर्मियों में आग रहेगी और यही सो करेगी। ठंडक है ना इधर की साइड में, उधर एक कमरा है भाई, एक कमरे में एसी रहे, फिर इसके पापा अपना काम भी करे। अब यह पढ़ाई भी नहीं कर सकती। और कल तक कह रही मुझे यह बात, और नूना कह दिए उनको सिंपैथी बटोरने के लिए उधर जान लगी। ये काम जरूरी है भाई हमारे लिए करना साफ सफाई का।
और उधर का कमरा दिखा दूँ कैसा बना दिया। ये अभी इधर के कमरे में बेड शीट रह रही बिछाई भी ना, उधर का कमरा एकदम बेहतरीन बना दिया। और जिसमें ये देखो बेड शीट कितनी सुंदर लग रही, ये देखो कितनी सुंदर बेड शीट है। गद्दे वगैरह निकाल लेना तो दोनों कमरों की बेड शीट वगैरह सब कुछ चेंज कर दी और कमरे भी साफ़ कर दिए। बस इस कमरे में और उस कमरे में रह रहा पोछा लगाए बिना, बाकी 3 कमरों में, छोटों में और रसोई में बिल्कुल क्लीन कर दिया। अगर हम लोग इतनी जल्दी जल्दी क्लीनिंग करने लगे ना इस घर में भी तो ये साफ पड़ा रहेगा, पर इतना टाइम नहीं मिल पाता ना। तेरी पढ़ाई है, ऊपर से यूट्यूब का भी बर्डन है। हाँ बस हम ठल्ली से दिखो ही जानू को मैं 2 जनी करो क्या करें, लेना एक ना देना 2। कुछ लोग हमें ये बोल रहे हैं, पता तो हमें चली जा नू कह वे 2 जनी करो ठल्ली क्या करें। मतलब 5 बालकों का कुछ काम नहीं होता साफ सफाई का। भाई अगर हम ड्यूटी ज्वाइन कर लें फिर तो हम चलता फिरता काम कर करेंगे, फिर क्या है कि घर में भी गंदगी मच जाएगी, बहुत साफ सफाई करनी पड़े हमें। और उधर तो इतनी धूल मिट्टी आ रही है आजकल, खेतों की बुआई चल रही, लान कट रही, घनी ज़्यादा है, साफ़ सफाई करनी पड़ रही। सिरसों निकल रही किसी की, थ्रेसर में होने लगे सारे काम, दूर तक धूल मिट्टी जावे। हमारे जी को ही पता बस हमारा नहीं तो। अब बहुत सारे कमेंट्स आवेंगे जैसा कि इनको आज फिर जाली दोनों जनी, व्यूज नहीं आ रहे। ऐसा कोई बात नहीं है, अब हम कई दिन तक यहीं दिखेंगे तुम्हें काम करते हुए। और प्रीति तो कह रही मेरे तो रोटी बनाने को ये जी कर रहा, मैंने कहा बना ले। वो रसोई में सारा सामान धरा, यहाँ भी जो छोड़ के गए थे ना रसोई में सारा सामान धरा, डब्बे भी धरे, कप भी धरे, ट्रे भी धरी, चमचे कोंचे भी धरे, कढ़ाई भी धरी। कह रही कदी यहाँ बना लो कदी वहाँ बना लो। मगर तेरा सही है कदी मगर तू वहाँ चली जाइए फिर बहराइच बना लो कदी बहराइच बना लो। ये बढ़िया भाई, ये बढ़िया कह दिया। हाँ नहीं तो बहराइच तो चली जाती, कुछ गुड्डू न जाने की आमी नहीं भरी। थोड़ी ही देर अभी सस्ता आ रहे थे लेकिन मच्छर जो है बैठन नहीं दे रहे बिल्कुल भी। और मैंने कह रही प्रीति को मगर मच्छर तो टाण को हो रहे। और ये 2 डब्बे ले लिए और 2 चमचे ही ले लिए, चमचों की कमी पड़ी रहे जब मैं पराठे बनाऊँ। चलो भाई अभी जो है प्रीति ने पर्दे लगा दिए और लाइटें खोल दी सारे कमरों की। अब चलते हैं हम और जिस तरह चाचा पिताजी अपने ठाके यहाँ से बिछा लेंगे। वो कह रही प्रीति इस घर को भी हमने घर रहने लायक बना दिया। मगर रहने लायक तो हम इसे 16 साल तक बनाते आ रहे, आज नहीं बनाया हमने, फिर भी वो रहने लायक नहीं बना। गेट फिर भी इसका अधूरा ही रह गया। बन जाता तो अब हो गए, बन जाता तो बन ही जाता। क्या कह रही? 9 साल मुझे हो गए घर में, लगता ही नहीं है 9 साल हो लिए। नहीं तो कह रही मैं। चलो भाई ये ले लिए चमचे कोंचे, ये ले चलेंगे। पौधा लगा। ये देखो भाई दुताई लेके आए थे हम, इसे धोनी या गंदी होगी बाहर पड़ी पड़ी, क्योंकि अभी भी गद्दे बिछाए जा रहे हैं ना, धो तो दी थी यहाँ फिर से धोनी पड़ेगी। और हमें देखती सारो वैसे तो बहुत शोर मचा रखा था, किताब उठा ली, ये भी आ लिए इन्होंने, खूब बैट बल्ला बजाए। अब तो देखियो किस तरह चल चल के दिखाओगे, थक गए ना। और सोचा है जब खेलन मंडा है खेलता ही जा, बस खेलता ही जा, तू खेलता ही जा। इसका सोने का स्टाइल देखो, ये देखो कैसा सो रही, नींद में कौन सो ऐसा है। ए तो भाई यहाँ पे चने की दाल इसमें डाल दी इसके डब्बे में, अब ये पिस जाएगी थोड़ी देर में और इसका बेसन बन जाएगा, गरम गरम बनेगी ये। मेरे हाथ गंदे इसलिए हैं क्योंकि मैं चूस रही थी गन्ना और उसकी कालस लग गई मेरे हाथ पे। फिर सोचा मैंने पहले से ही पीस लूँ, बाद में यहाँ धो लूँगी। जो गन्ने के ऊपर की कालस हो है ना वह लग रही, कभी न सोचो बहुत गंदे हाथ हो रहे इसके। तो भाई बेसन पीस चुका है और इतने ही क्वांटिटी में निकला है 1 किलो दाल का बेसन। काफ़ी सारा रहेगा ये, हमें काफ़ी दिन तक बहुत रहेगा। अभी मैं धोने लगी थी बीच में चेयर्स, और अभी दूध भी नहीं रखा गया अंडी में, ये देखो ऐसे ही रखा बाल्टियों में। चलो भाई पहले तो मैं कड़ी छोंक दूँ क्योंकि हवा तेज चल रही, बेसन का घोल बना कर तैयार कर लूँ। वो मतलब 5-4 दिन में काम चल जाएगा उससे। ठीक ऑफर आ जाएगी, ये काम है। हरिद्वार वाला कौन सी तारीख है? हरिद्वार वाला अगले दिन 17 में, 17 में मतलब 16 तक कल लग के तैयार हो जाएगा। 16 तक सारा काम हो जाएगा यहाँ का। 15 में शाम को उनको कल कर दियो। ठीक है जी। तो भाई आज से पाठ की तैयारी हो गई है पूरी और कल से रहेगा पहला दिन और यहाँ पर होंगे पूजा पाठ। ये देखो ये तैयारी की है पंडित जी ने, जिसमें लगे हैं पूरे 3 घंटे और 4 पंडित जी थे। ये देखो समय तो लगता ही है भाई, जब पूरे विधि विधान से सारे काम होते हैं। ये गद्दे रख दिए मैंने, चादर रख दी, सुबह पोछा लगा के साफ़ सफाई करके ये बिछा के जाने मुझे। ये सारी ड्यूटी मेरी रहेगी इधर की साफ़ सफाई की, और प्रीति भेजा करेगी बच्चों को स्कूल में क्योंकि दोनों तरफ का काम ज़रूरी है। और सुबह 7:30 बजे से पूजा हो जाया करेगी शुरू। और देखो
छोटा सा कमरा बना दिया। अब प्रीति इधर शिफ्ट हो जाएगी, बेड इसका इधर ही शिफ्ट कर दिया हमने। इसका बहुत जी कर रहा है यही रहने को, छोटा सा कमरा, एक कमरे में कूचटी मारा करेगी साफ करके अपना और बारह नहीं पड़ा रहेगा। सो रहेगी। आधा मैं करा करूंगी ना साहब, मेरी तरफ का मैं करा करूंगी, अपनी तरफ का तो करा करिए साहब। घर में तो पर इंगली काटनी पड़ेगी, गर्मी में तो इंगली सुकून है। अभी लाइट नहीं आ रही तो इस कमरे का कनेक्शन था ऊपर वाले इन्वर्टर से, जो हमने उधर ले जा रखा, अपना इन्वर्टर लगा रखा। और ये बिस्तर भी यहाँ रख दे, हाँ है ना। कोई भी आके बैठ जाए। हाँ चद्दर इसलिए डाल ली भाई, ऐसे बेड पड़वा बढ़िया नहीं लगता। तो भाई आज पूरे 8 महीनों बाद फिर से वही रूटीन शुरू। ये देखो इसने झाड़ू लगाई और मैंने बर्तन साफ कर दिए। हाँ आज ना और बच्चे साइकिल, सब बच्चों ने और मुंह देखो कैसा हो रहा। जितने के मोहल्ले के अजी हाँ, हमने एंड में पार्टी की 4 बोतल उसकी थम्स अप की, अजी हाँ, और एक परात में 1 किलो भर के 1 किलो नमकीन। और गिलास कौन से लिए थे? गिलास तो डिस्पोजल रखे थे। अच्छा, और फिर हमने पार्टी की। और मुंह कैसा हो रहा? पार्टी तो की, मुंह तो बिल्कुल काला धुआं होया पड़ा। पूरे काम करवाए। जिसे भी एक बुआना होगा इसे बुला लियो, पाल फैमिली की टीम को है। हमने छक्के छुड़ा दे, छह भी गई कि मिनटों चिंटों हुआ दिया। भैया जी नु कहते चाचा जी और भैया जी बन रहे थे, नु कहते और तू क्या कह रहा था? सैलरी में लूंगा कब पूरा आ जाओ उनके दौरे न जावे। ऐसे कहते कि कब लोग का होगा, कब लोग का होगा। फिर हम बहुत सारे जॉब करते, जी हाँ, 1 घंटे में सारा करवा दिया। 1 घंटे लगे। सामने पपी हर, अरे की विराट हर है, विराट हर, अरे की इधर साहब है, ए, उनके बच्चे नाम भी पता चल गया ऋषि को तो। हमारे पता चला। कुन्नू, अरे थारा एक बुआ का बता दिए, 2 ये रहे देख, एक बहुत तेजी तो वो में आई है। देख कपड़े कैसे कर रखे यार एक बुआ के। हमने भी मैंने तो हर एक काम करा, हर एक काम। मरने एक भी बुआई और आज तो इन्होंने चक्के छुड़ा दिए ईक के। ये सारा खेत करवा दिया। और ये तो नहीं करवा दे। जो शुरू में छोटू पैदा हुआ था ना, वो उसकी तरह है बिल्कुल, इतना ही एक्टिव है ये देखो डांस करने लगेगा भी। हाँ हाँ, देखने कह रहा चलूँ मैं भी। हाँ चल, इसकी माँ बेचैन हो जाएगी घास भी नहीं खाने की, इतना लाड करे इसका। उधर की तैयारी करवाने के बाद में अब आ गए थे हम लोग इधर। तो माँ जी है वहाँ पे, क्योंकि अभी गेट वहाँ पे बंद नहीं करने हैं, शाम तक खुले रहेंगे, मतलब 3 छिपे तक। तो वही अब हम करते हैं मावा निकालने की तैयारी, क्योंकि घर पे ही कुछ स्वादिष्ट सी मिठाई बनाएंगे अपने हाथों से। जब हर बार बनाते हैं तो इस बार भी बनाएंगे। और इसने मौका देखते ही मशीन लगा दी कपड़े धोने। नुगैरी कल को काम काफ़ी रहेगा, आप उधर रहोगे व्यस्त, तो इसलिए मैं थोड़ी बहुत देर हम भी चले जाएंगे जब बच्चों को भेजिए स्कूल में। सही बात है अपना। उन्होंने कहा जिसका जितना टाइम हो उतने टाइम पूजा में बैठो, सबसे अच्छी बात ये है। काम तो जीवन में रोज ही चलते रहे इंसान के, है ना। काम तो सवेरा हाँ सही बात है, काम शाम को उजागरा का कोई बात नहीं। और कहीं नहीं है कितने दिन का काम है, तो थोड़े ही दिन की बात है, 4 दिन की बात है या नहीं। चूल्हे में जीना लगा दिया, पहले तो उसकी लिपाई करी और अब जीना लगा के छोड़ दिया। अब मैं हवा भी कम होगी, हवा बाहर फिर भी इतनी लग रही। आज सुबह से दोनों देवरानी जेठानी काफ़ी थकान मान रही, इसलिए बड़ा मुड्डा ले लिया और भाई पैर पसार कर निकलने जा रहा है यहाँ से मावा। ये देखो चलो भाई, अभी से लगातार चलती जाऊँगी। और आज सुबह से ना हवा ने अपना रिदम बिल्कुल भी नहीं तोड़ा, उतनी तेज़ हवा चल रही, बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी मुझे। और अभी भी हवा बंद नहीं हुई। और मावा तो देखो चूल्हे पे ही बढ़िया निकलेगा, इसलिए मैंने एक लक्कड़ सा लगा लिया और इसे मैं उस पर निकाल दूँगी चूल्हे पे, फिर यहीं पे रोटी सेक जाएगी, क्योंकि दोपहर में मैंने रोटी यहीं पे सेकी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग को कर देते हैं समाप्त। आपसे मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग पसंद आए लाइक करें, चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।